बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का लोन कैसे हासिल करें, ये कहाँ से मिल रहा है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कितनी अमाउंट मिलेगी, नए घर के लिए मिलेगी, अपार्टमेंट के लिए मिलेगी या कंस्ट्रक्शन के लिए मिलेगी। इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा मेरी आप दोस्तों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को डिटेल से एंड तक देखें। मैं यकीन से कहता हूँ कि आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इस लोन के लिए खुद भी अप्लाई करने जा रहा हूँ और मुझे भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे 2 वीक्स लगे इसको समझने के लिए। तो मेरे कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं और ये डिटेल दूसरों से भी शेयर करूं ताकि और लोग इस मुश्किलात का सामना ना करें। आप लोगों को ये बताता चलूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को ये बाउंड किया है कि वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत ईजी इंस्टॉलमेंट पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तय करदा शराइत के मुताबिक लोगों को लोन दें। मैं ये लोन क्योंकि मीज़ान बैंक से हासिल करने जा रहा हूँ तो इसलिए मैंने मीज़ान बैंक की साइट साथ ओपन की है और इसके ऊपर वो डिटेल सारी मौजूद है। मीज़ान क्योंकि मैं ये डिटेल लेने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये जो डिटेल है ये तमाम बैंक्स की मिलती जुलती है, इसमें बहुत ही थोड़ा फ़र्क है। चाहे आप मीज़ान बैंक से ये लोन ले रहे हों या किसी और बैंक से, कमर्शियल या नॉन कमर्शियल बैंक से ले रहे हों, बैंक्स ने इसमें कुछ अपनी तरफ से थोड़ी चीज़ों का एडिशन किया होता है अपने लोन को सिक्योर करने के लिए, और बहुत कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आइए अब इस लोन को स्टेप वाइज डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला स्टेप। ये लोन जो है वो ये 3 टीयर्स में तकसीम है। पहले टीयर में जो है वो NAPHDA प्रोजेक्ट्स के लिए है, दूसरे टीयर में नॉन NAPHDA प्रोजेक्ट्स हैं। ये NAPHDA क्या है, जैसा कि ऊपर मेंशन भी है, ये अगर आप देखें तो ये जहाँ पे मेंशन है नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो फर्स्ट टीयर जो है सिर्फ इसमें वो प्रोजेक्ट्स होंगे जो ये अथॉरिटी यानी NAPHDA खुद बनाएगी। उसके अलावा टीयर 2 और टीयर 3 में आप अलाउ हैं कि आप ये फाइनेंस बैंक से वसूल करें और अपनी मर्जी से कोई घर तामीर करें या कोई घर परचेज करें या कोई फ्लैट परचेज करें। तो टीयर 1 में जो घर है वो 5 मरले से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी 125 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए, और इसका कवर्ड एरिया जो है वो 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम जो कीमत है वो 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख होनी चाहिए, यानी इस घर की वैल्यू जो है वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें बैंक जो है वो मैक्सिमम कितना लोन दे सकता है इस टीयर के लिए, वो 27 लाख देगा, और उसके बाद जो है बाकी 10% जो है वो कस्टमर यानी कि परचेजर देगा। इसका पहले 5 साल के लिए 5% फिक्स है और दूसरे 5 साल यानी 5 ईयर के बाद जो है ये 7% फिक्स है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। ये फिक्स रेट आपको पहले 5 साल चार्ज होगा, फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए आपको 7% चार्ज होगा। जब ये लोन 10 ईयर एक्सीड करेगा तो इस पे 2.5% जो है वो काइबर ऐड हो जाएगा। अब ये 2.5% काइबर जो है, ये काइबर बेसिकली मैं आपको बताता चलूं कि ये कराची इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, जो कि इस वक्त अगर 2.5% है तो मे बी 10 साल के बाद जो है ये 8% हो, 9% हो या 10% हो, तो ये उस वक्त उस हिसाब से आपको चार्ज होगा। अब हम बात करते हैं टीयर 2 की। टीयर 2 में भी जो है वो घर जो है वो 5 मरले से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो भी 35 लाख है, और इसमें जो है वो बैंक जो है ये आप देखें जो वो खुद बना रहा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम अथॉरिटी खुद बना रही है, उसमें तो आपको मैक्सिमम 27 लाख तक बैंक फाइनेंसिंग करेगा। लेकिन जो बने बनाए आप बाहर से परचेज करेंगे या फिर आप खुद बनाना चाहेंगे तो उसमें आपको 30 लाख तक जो है वो मैक्सिमम बैंक देगा, और उसके साथ जो है वो 10% जो है वो आपका शेयर होगा। और इसमें भी पहले 5 साल के लिए 5% है और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 7% है, और जब ये 10 साल से एक्सीड करेगा तो उस टाइम इस पे
کائبر جو ہے وہ 4% ہوگا، اس پہ 2.5% تھا، اس پہ 4% ہے۔ اسی طرح سے ٹیئر 3 میں جو ہے یہ کیونکہ اس میں لون تھوڑا زیادہ ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ 10 مرلے تک گھر لے سکتے ہیں۔ وہ اس کا کورڈ ایریا جو ہے وہ 850 اسکوائر فیٹ ہونا چاہیے اور ٹوٹل ایریا جو ہے وہ 1100 اسکوائر فیٹ ہونا چاہیے، اور اس کی میکسیمم ویلی یعنی یہ 60 لاکھ تک یہ گھر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا آپ یہ نہیں لے سکتے۔ اس میں جو بینک آپ کو اپنا شیئر کرے گا وہ میکسیمم جو آپ کو بینک دے گا وہ 5 ملین یعنی 50 لاکھ، اور اس پہ 15% جو ہے وہ پرچیزر یعنی کہ کنزیومر جو ہے وہ دے گا۔ 7% اس کے پہلے 5 سال کے لیے ہوگا، نیکسٹ 5 ایئر کے لیے جو ہے وہ 9% ہوگا، اور جب یہ قرضہ 10 سال سے یہ لون 10 سال سے ایکسیڈ کرے گا تو اس پہ کائبر جو ہے وہ 4% ہوگا۔ اور یہ ٹیئر 2 اور ٹیئر 3 کا لون جو ہے یہ بینک آپ کی انکم سلیب کے حساب سے ڈیسائیڈ کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی انکم سلیب کم ہے اور آپ لون جو ہے وہ 50 لاکھ لینا چاہتے ہیں۔ موو ہوتے ہیں نیکسٹ سٹیپ کی طرف اور دیکھتے ہیں بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا۔ پاکستانی CNIC ہونا چاہیے، پہلی دفعہ گھر آپ کے نام ہو رہا ہو یعنی اس سے پہلے آپ کے نام پہ کوئی گھر نہ ہو، زندگی میں آپ ایک دفعہ یہ ہوم فائنینسنگ لون لے سکیں گے، اور یہ کنسٹرکشن اور نیا گھر کے لیے دونوں کی صورتوں میں آپ یہ لون لے سکتے ہیں۔ آپ کی ایج جو ہے وہ 25 سال سے کم نہ ہو اور 60 سال سے زیادہ نہ ہو، آپ کی انکم جو ہے وہ 25,000 یعنی منیمم انکم آپ کی 25,000 ہونی چاہیے۔ یہ بیسک کرائٹیریا ہے جو کہ میٹ کریں گے تو آپ لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کی بیسک ریکوائرمنٹ آ جاتی ہیں کہ اب ہم اس کا جو ہے وہ فارم کہاں سے حاصل کریں، تو میزان بینک نے اپنی سائٹ پہ ہی اس کا فارم اپلوڈ کر دیا ہے، جیسا کہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فارم اوپن ہو رہا ہے۔ اب یہ فارم اوپن ہو گیا ہے، یہ تقریباً 10 پیجز کا فارم ہے، بڑا لمبا چوڑا یہ فارم ہے کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے، اور اس کو کیسے فل کرنا ہے یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد جو ایک اور بیسک کوسچن تھا کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو اس کی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ فائنانس اپلیکیشن فارم FAF یعنی کہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا یہ والا فارم فل کرنا ہے، پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ ایٹ دا ٹائم آف مشارکہ سائننگ، پروڈکٹ ڈسکلوزر شیٹ یہ پہلے فیز میں نہیں ہے، پہلے فیز میں آپ جب اپلائی کریں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، جب بینک کی طرف سے لون اپروو ہوگا ایٹ دا ٹائم آف مشارکہ سائننگ آپ جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے بارے میں جو بھی کوئی گھر یا کوئی فلیٹ یا کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہوں گے اس کے بارے میں جو ہے وہ مشارکہ سائن کریں گے بینک کے ساتھ۔ ID کارڈ کی ویلڈ کاپی ہونی چاہیے، 2 پاسپورٹ سائز پکچرز ہونی چاہیے آپ کی۔ انڈر ٹیکنگ فار دا فرسٹ ٹائم اونر وہ اسی فارم کے اندر ہی مینشن ہے، وہ کوئی علیحدہ سے ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ پروف آف الاٹمنٹ، ٹرانسفر اینڈ ٹائٹل ڈاکومنٹ آف دا پراپرٹی ٹو بی مورٹگیج، یہ آپ کو پہلے فارم جب آپ سبمٹ کرائیں گے اس کے ساتھ نہیں دینا ہوگا، یہ آپ کو جب آپ کا لون اپروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کہیں پہ گھر سرچ کریں گے، اپارٹمنٹ سرچ کریں گے یا پھر کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہوں گے، اگر آپ جاب ہولڈر ہیں تو آپ کو DDA بنانا ہوگا، یعنی کہ آپ کو امپلائمنٹ کی طرف سے پروف چاہیے، آپ کو امپلائمنٹ کی طرف سے جو پروف ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یعنی کہ امپلائمنٹ لیٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس، یا امپلائمنٹ سرٹیفکیٹ یا کوئی اور ویلڈ ڈاکومنٹ ایویڈنس آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ جاب ہو، آپ کسی آرگنائزیشن کے پاس جاب کر رہے ہیں اور امپلائی ہیں تو آپ کو کرنٹ سیلری سلپ دینی ہوگی، سیلری سرٹیفکیٹ دینا ہوگا، اور یہ میکسیمم 60 ڈیز تک کی ہونی چاہیے، یعنی کہ 2 مہینوں کی ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے وہ فائنانس مینیجر فائنانس یا پھر مینیجر HR سے ویریفائی ہونی چاہیے، سائن ہونی چاہیے۔ یہ تو تھا ان امپلائیز کے لیے جو کہ پرماننٹ ہوتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں، جو کہ فارمل آرگنائزیشن ہوتی ہیں جن کا کمپلیٹ سٹرکچر ہوتا ہے، یہ ان آرگنائزیشن کی بات ہو رہی تھی۔ اب آگے انفارمل سیکٹر یعنی کہ کسی شاپ پہ کام کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو یہ ڈیٹیل دینی پڑے گی، رینٹ ایگریمنٹ،
यूटिलिटी बिल्स, टेलको बिल एंड सो ऑन। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि आपका कोई अपना बिजनेस है, तो आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ बड़े इजीली मेंशन है, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये इस तरह ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको कंप्लीट देखने में दुश्वारी होगी। तो इसको करते हैं स्किप और आ जाते हैं अब पेमेंट प्लान की तरफ। अब आप ये जानना चाहेंगे कि मुझे ये भी पता चल गया कि ये लोन कितने टीयर्स में है और मैं कौन सा वाला ले सकता हूँ, और उसके बाद आपको ये भी पता चल गया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि मेरी जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो अगर फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो आपकी 10 लाख होगी तो ये देखें, ये अप्रॉक्सीमेटली मंथली इंस्टॉलमेंट लिखी हुई है। अब ये नहीं है कि ये 6600 यहाँ लिखी हुई तो ये 6600 ही होगी, ये ज़्यादा कम हो सकती है। अगर आपने लोन 10 लाख लिया है तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट अप्रॉक्सीमेटली 6600 होगी। अगर 20 लाख लिया है तो 13,199, अगर 30 लाख लिया है तो 19,799, और अगर 40 लाख लिया है तो 31,000, एंड अगर 50 लाख लिया है तो 38,000। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये बेस्ड है फर्स्ट 5 ईयर, इसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर में है, इसकी वैल्यू जो है वो इससे डिफरेंस होगी। ये जो लास्ट हिस्सा है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिनका जवाब दिया गया हुआ है। वैसे तो ये आप यहाँ खुद भी विजिट कर सकते हैं और इन सवालों के जवाब देख सकते हैं, लेकिन हम अभी यहाँ पे कुछ अहम सवालों को देखते हैं। और इसमें जो सबसे पहला सवाल है कि वो ये है कि क्या इसमें इस लोन से प्लाट भी खरीदा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल इस लोन से प्लाट भी खरीदा जा सकता है, लेकिन उसके बाद जो है वो ये देखना होगा कि वो बैंक आपको एक टाइम पीरियड देगा, उसके अंदर उस पर घर आपने तामीर करना होगा और उसकी फाइनेंसिंग वैल्यू जो है उस घर की वो जो इनिशियली इस लोन के लिए मेंशन थी वो उतनी ही होनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये सिर्फ इससे हम घर खरीद सकते हैं या फ्लैट भी खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ घर नहीं बल्कि फ्लैट्स भी खरीद सकते हैं। और तीसरा बड़ा अहम क्वेश्चन है कि क्या हम घर की एक्सटेंशन के लिए भी लोन ले सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल ये लोन घर की एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के लिए भी लिया जा सकता है, लेकिन वो क्राइटेरिया जो मेंशन है ऊपर वो बिल्कुल पूरा होना चाहिए। लेकिन एक्सपेंशन और एक्सटेंशन की बात तो हुई है, लेकिन रेनोवेशन, आपके पास घर मौजूद है, आप उसकी रेनोवेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए ये लोन बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ बड़ा क्लियर मेंशन है। इसमें दो बड़े अहम क्वेश्चन कि घर की एक्सपेंशन यानी घर का कोई एक और पोर्शन बनाना चाह रहे हैं, 2 भाई हैं, 2 भाइयों ने एक भाई के पास एक पोर्शन है, दूसरे के पास नहीं है, तो दूसरा बनाना चाहता है, वो इस लोन को बिल्कुल ले सकता है। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि न्यू हाउस मीन कि इसमें बैंक आपको बाउंड करता है कि जो आप घर परचेज करने जा रहे हैं वो 1 साल या उससे कम अरसा हुआ हो उसको बने हुए, वो चाहे वो फ्लैट हो या घर हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूं कि जब आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और आप किसी घर या अपार्टमेंट की सर्च स्टार्ट करेंगे कि उसके डॉक्यूमेंट आप बैंक को दे सकें, तो वो घर या उसको बने हुए 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि वो घर लेस देन 1 ईयर होना चाहिए, और वो बिल्डर से परचेजर को फर्स्ट टाइम ट्रांसफ़र हो रहा हो। ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। यहाँ तो बहुत डिटेल में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को आप मीज़ान बैंक की साइट को विजिट करें और इन क्वेश्चन को देखें और इन तमाम के जवाबात लेके आप अपनी मालूमात में इजाफा करें। तो इसलिए हम इसको क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप सारी डिटेल जान चुकेंगे और जाएंगे आप फॉर्म फिल करके बैंक को सबमिट कराने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि इसकी प्रोसेसिंग फ़ी भी है, इसके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं और वो हैं 9,280 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल हैं। चाहे आपका लोन अप्रूव हो या आपका लोन अप्रूव ना हो, ये आपको वापस नहीं होंगे। एंड पे मीज़ान बैंक ने अपनी साइट पे मेंशन किया, मैं भी आपको बताता चलूँ कि इसकी की क्वालिफिकेशन जो है कि जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 60 ईयर तक होनी चाहिए। और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसकी मंथली इनकम 25,000 है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन शर्त ये है कि क्या वो 25,000 की इनकम से इंस्टॉलमेंट दे पाएगा।
تو اس کے لیے بینک نے آپ کو ایک اور فیسلٹی بھی دے دی ہے، وہ ہے کو اپلیکینٹ، یعنی کہ آپ 2 3 4 بندے مل کے بھی یہ لون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اس کو نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لون کو بہت ایزی لون کہا گیا ہے۔ دیکھیں آپ کی منتھلی انکم بہت کم ہے لیکن آپ لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اپلیکینٹ کو ساتھ ملائیں، یعنی کہ آپ 4 لوگ مل کے یہ لون حاصل کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس لون کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں۔ اگر آپ کو ابھی بھی کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے، کوئی مسئلہ ہے تو میرے کمنٹ سیکشن میں وہ بات ضرور لکھیں، وہاں پہ اپنا نمبر شیئر کریں، میں آپ کو کانٹیکٹ کر کے مزید اس کی ڈیٹیل بھی بتا دوں گا۔ اس لون کے بارے میں مزید سمری اور ڈیٹیل سے ویڈیو کے لیے میرے چینل پہ رہیں، میں مزید ویڈیو بھی اس پہ کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔